आते हैं उनको नाम तो नहीं पता होता, लेकिन वो अपने पास से पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम रख लेते हैं कि क्या कहते हैं कि ये प्यारी सूरत वाले, अपने पास से नाम रख लेते हैं नबी अलैहिस्सलाम का। तो चुनांचे मक्का मुकर्रमा में एक साहब बाहर से ऊंट बेचने के लिए आए। अब वो जब अपना सामान बेच चुके मंडी में, जब जाने लगे घर को, तो जिस साहब को ऊंट बेचे थे उन्होंने कहा लाओ भाई मेरे पैसे दे दो। तो ऊंट खरीदने वाला कहता है कि आज तो पैसे नहीं है, कल ले जाना, ये मेरा घर है। अब मुसाफिर है, मक्कातुल मुकर्रमा है, 1450-1500 साल पहले की बात है, ना बड़े बड़े होटल है, ना सराय है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन फिर भी वो रुक गया किसी जंगल में दरख्त के नीचे। अब सुबह हुई, फिर उस बंदे के घर गया कि भाई मैंने ऊंट बेचे थे पैसे। तो वो कहने लगा यार अभी तो नहीं है, शाम को ले जाना। शाम को गया, उसने कहा कल, फिर कल गया, उसने कहा परसों। अब करते करते 3-4 दिन गुजर गए, इसकी हालत खराब होने लगी कि ऊंट भी नहीं वापस देता, पैसे भी नहीं देता। तो उसने मक्का मुकरमा में राह चलते लोगों से पूछा कोई ऐसा है यहां पर जो मेरे पैसे दिलवा दे, कोई लीडर टाइप बंदा हो, कोई प्रधान हो। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, ये बैतुल्ला में रोजाना सुबह को ये 20-25 लोग बैठते हैं, दावतें करते हैं, कहवे पीते हैं बैठ के, सारे मक्के के चौधरी तो ये, इनसे जाके मिलो, तुम्हारे पैसे दिलवा दे। तो चुनांचे वो गया तो वाकई उसने देखा कि बैतुल्ला में एक तरफ सुबह को 15-20 लोग कालीन बिछा के बैठते हैं, बेहतरीन कावे पीते हैं। वो उनके पास गया, जाके उसने अपनी फरियाद रखी। तो उमैया वहां पर बैठा हुआ था, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है उमैया, अबू लहब, उतबा, वलीद, अब वहां बैठे हुए थे। अब उन्होंने जब इस बंदे को देखा, पूछा क्या बात है भाई। उसने कहा जी मेरे पैसे किसी ने मार लिए, मेरे ऊंट भी ले लिए, पैसे भी नहीं देता। तो उमैया ने कहा हम दिलवा देंगे भाई पैसे, क्योंकि वो दलाल था, उसका काम यही है पैसे मरे हुए निकलवाना, लोगों आधे खुद खाने आधे दूसरों को दे देने। अब जब उसने कहा मैं निकलवा देता हूं, पूछा किसने तुम्हारे पैसे मारे। तो इन्होंने कहा जी जो मेरा पैसे मारने वाला है उसका नाम अबू जहल है। तो उमैया जोर जोर से हंसने लगा, अच्छा उसे पता लगा भी हमारे ही सरदार ने इसके पैसे मार रखे। तो उसके जहन में एक शरारत आई, उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा और हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम रोजाना खाने काबा से टेक लगा के बैठा करते थे। तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि वो जो सफेद कपड़ों में हैं उनके पास चला जाए, वो जरूर तेरा काम कर देंगे। मतलब दुश्मन का भी ये ईमान है कि दरे रसूल पर अगर कोई सवाल करेगा तो ये हो नहीं सकता कि उसकी सुनी ना जाए। तो चुनाचे वो बंदा क्या करता, उसने कहा ये मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उसने दूर से जब देखा कि एक बड़ी खूबसूरत चेहरे वाले प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठे, नाम वो भी नहीं जानता, उसने जाके फिर अपना ही अंदाज में कहा कि ये प्यारी सूरत वाले मैं आपको सलाम करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसका चेहरा देखते हुए 2 बातें कही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तुम तो मुझे परेशान मुसाफिर लगते हो और साथ में भूखे भी लगते हो। अब उसने कहा हाँ मैं परेशान मुसाफिर हूं और भूखा भी हूं। नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया परेशानी बाद में सुनेंगे, दुख बाद में सुनेंगे, आप मेरे साथ चलो। उसको अपने घर पे लेके आए, खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, हाथ मुंह धो लिया। जब उसकी होश ठिकाने आए, पूछा हाँ अब बताओ क्या बात है। उधर उमैया ने एक जासूस उनके पीछे लगा दिया कि उमैया जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सवाल किया जाएगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जाएंगे अबू जहल के पास। ये हो नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लगाई गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी फरियाद को अधूरा छोड़ दें। अब उमैया ने तो इसलिए ये काम किया कि नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है अबू जहल और वो चाहता है कि एक लड़ाई हो जिसमें नौज़बिल्लाह खूनरेजी हो जाए और जो बाद में मसला होना है वो आज ही हो जाए। बस उसने इस इरादे के साथ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ उसको भेजा था।
अब इधर नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वो बंदा पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तवाज़ो की, फिर पूछा आप बता तेरे पैसे किसने मारे? उसने कहा जी मेरे पैसे तो मक्के का जो सबसे बड़ा चौधरी अबू जहल उसने मारे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर उसका हाथ पकड़ा और मैं चल हम दिलवा देंगे तेरे पैसे वहां से। जो लीडर हैं, जो चौधरी हैं, वो सुनो, पता ये लगा कि किसी गरीब का काम करवाने के लिए उसके साथ चल के मजलूम की मदद के लिए जाना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये भी सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुंच गया अबू जहल के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटा, अबू जहल बाहर निकला। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या बात, अब तो गरीबों के पैसे मारने लगा है, चल जल्दी कर। अब अबू जहल वो जासूस भी पीछे पीछे है कि जब लड़ाई शुरू होगी तो उमैया को बताना है, जाके सब लोग इकट्ठे होके आएंगे। अब नबी अलैहि सलाम ने जब अबू जहल को डांटा है तो वो भीगी बिल्ली की तरह गया, अंदर से एक थैली लाया पैसों की, दरहम और दिनार की, उस बंदे के हाथ में पकड़ा दी और मैं अब आइंदा किसी के गरीब के पैसे ना मारना। और नबी अलैहिस्सलाम वहां से जब वापस चले तो उस गरीब को खुद पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हारा काम हो गया तो अब हमें इजाजत है। किसी ने खूब कहा है कि खुद ही भीख दे खुद ही कहे मंगतों को भला हो, खुद ही भीख दें और खुद ही कहें मंगते का भला हो। तो नबी अलैहिस्सलाम पूछते मैं जाऊं, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम के दामन